तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल की बात है। एक सोमेश्वर नाम का बहुत बड़ा व्यापारी था। उसके पास इतना धन था कि वह पूरे राज्य को खरीद सकता था, लेकिन उसके मन में एक गहरा डर था, मृत्यु का डर। वह दिन रात केवल इसी चिंता में रहता था कि एक दिन उसकी यह सारी संपत्ति और यह वैभव यहीं छूट जाएगा और वह राख बन जाएगा। अमर होने की चाह में उसने अनगिनत यज्ञ किए और हजारों पंडितों को दान दिया, लेकिन शांति कहीं नहीं मिली। अंत में वह कैलाश की तलहटी में एक वृद्ध सन्यासी के पास पहुंचा। सन्यासी ने उसे एक मिट्टी का छोटा सा पात्र मटका दिया और कहा, सोमेश्वर, इसमें नदी का जल भर कर लाओ, लेकिन शर्त यह है कि रास्ते में कहीं भी तुम्हें मृत्यु का आभास नहीं होना चाहिए। सोमेश्वर जल भर कर लौटा तो सन्यासी ने पूछा, क्या तुमने रास्ते में कुछ देखा? उद्धरण चिन्ह। सोमेश्वर ने कहा, हाँ महाराज, मैंने एक सूखता हुआ पत्ता देखा, एक बूढ़ा कुत्ता देखा जो अंतिम सांसें ले रहा था और एक शमशान देखा। हर जगह केवल अंत ही अंत है। सन्यासी ने मुस्कुराकर उस मिट्टी के पात्र को शिवलिंग पर चढ़ाने को कहा। जैसे ही सोमेश्वर ने जल चढ़ाया, शिवलिंग से महादेव प्रकट हुए। महादेव ने सोमेश्वर से पूछा, वत्स, तुम अमर होना चाहते हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि अमरता का अर्थ क्या है? सोमेश्वर ने कहा, प्रभु, मैं कभी नष्ट नहीं होना चाहता। महादेव ने उसे पास के एक बगीचे में ले जाकर एक फूल दिखाया जो मुरझा रहा था। महादेव बोले, यदि यह फूल कभी मुरझाए नहीं तो क्या नया बीज कभी धरती में जग आ पाएगा? क्या नया पौधा कभी जन्म ले पाएगा? मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नया आरंभ है। तुम शरीर को बचाना चाहते हो जो मिट्टी है। मैं तुम्हें वह सत्य देना चाहता हूँ जो कभी नहीं मरता। महादेव ने अपनी उंगली से सोमेश्वर के हृदय को स्पर्श किया। अचानक सोमेश्वर को आभास हुआ कि उसका धन, उसका शरीर और उसका नाम का केवल एक वस्त्र के समान है, जबकि उसके भीतर की आत्मा साक्षात शिव का ही अंश है। उसका मृत्यु का भय क्षण भर में विलीन हो गया। सोमेश्वर ने अपनी सारी संपत्ति गरीबों के लिए चिकित्सालय और जलाशय बनाने में लगा दी। उसने जान लिया कि मनुष्य अपने शरीर से नहीं, बल्कि अपने उन कार्यों से अमर होता है जो दूसरों के जीवन में खुशियां लाते हैं। महादेव का वह रूप जिसने सोमेश्वर का डर हरा था, उस स्थान पर अभयेश्वर महादेव के नाम से पूजा जाने लगा। सोमेश्वर का भय अब पूरी तरह से मिट चुका था, लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। जब सोमेश्वर ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, तो उसके अपने रिश्तेदारों और व्यापारिक मित्रों ने उसे पागल घोषित कर दिया। जो लोग कभी उसके तलवे चाटते थे, अब उसे देखकर रास्ता बदलने लगे। सोमेश्वर एक साधारण सूती वस्त्र पहनकर उसी अभयेश्वर महादेव के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठने लगा। एक दिन राज्य में एक महामारी फैली। लोग अपनों को छोड़कर भागने लगे। सोमेश्वर, जिसे कभी मृत्यु के नाम से पसीना आता था, अब निडर होकर बीमारों की सेवा में जुट गया। वह रात रात भर जागकर रोगियों के घाव धोता और उन्हें सांत्वना देता। इसी बीच सोमेश्वर का अपना इकलौता पुत्र, जो धन के अहंकार में डूबा हुआ था, उसी महामारी की चपेट में आ गया। पुत्र ने अंतिम समय में पिता को पुकारा। सोमेश्वर जब उसके पास पहुंचा तो पुत्र ने रोते हुए कहा, पिताजी, आपने सारा धन लुटा दिया, अब मेरे पास इलाज के लिए भी श्रेष्ठ साधन नहीं है। क्या यही आपकी भक्ति का फल है? सोमेश्वर ने शांत भाव से पुत्र का सिर अपनी गोद में रखा और कहा, पुत्र, धन तुझे केवल सुविधा दे सकता था, लेकिन शांति केवल शिव का नाम दे सकती है। डरो मत, तुम अंत की ओर नहीं, अंत की ओर जा रहे हो। जैसे ही उसके पुत्र ने सोमेश्वर की गोद में अंतिम सांस ली, सोमेश्वर की आंखों से एक भी आंसू नहीं गिरा। वह विलाप करने के बजाय शांत बैठा रहा। गांव वाले दंग थे, उन्होंने सोचा कि सोमेश्वर पत्थर दिल हो गया है, लेकिन असल में सोमेश्वर को अब जीवन और मृत्यु के पार का सत्य दिख रहा था। उसी समय मंदिर के भीतर से महादेव एक ज्योति के रूप में प्रकट हुए और बोले, सोमेश्वर, आज तुमने उस मोह को भी जीत लिया जो बड़े बड़े ऋषियों को बांधे रखता है।
मृत्यु का भय तब तक है जब तक हम स्वयं को दूसरों से अलग समझते हैं। तुमने अपने पुत्र में भी मुझे ही देखा और उसकी विदाई को भी उत्सव माना। महादेव ने सोमेश्वर को वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति जीवन के कठिन शोक में होगा, वह यदि सोमेश्वर द्वारा स्थापित उस मंदिर की मिट्टी का तिलक लगाएगा तो उसे मानसिक शांति और वैराग्य प्राप्त होगा। सोमेश्वर ने अपनी शेष आयु उस मंदिर की सेवा में बिताई। जब उसके शरीर के त्याग का समय आया तो कोई दुख या शोक नहीं था। उसने स्वयं गंगा तट पर बैठकर अपनी आंखें मूंद ली। कहते हैं कि उस क्षण सोमेश्वर का शरीर भारी नहीं रहा, बल्कि वह हवा में कपूर की गंध की तरह विलीन हो गया। आज भी अभयेश्वर महादेव के मंदिर के पास वह स्थान है जहां सोमेश्वर ने अंतिम विश्राम लिया था। लोग वहां अपनी चिंताओं को छोड़ने और साहस पाने आते हैं। सोमेश्वर की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा शिव भक्त वह नहीं जो मौत से बचना चाहता है, बल्कि वह है जो मौत की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराना जानता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।